हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे अपनी कक्षा में अच्छे मार्क्स के लिए और काफ़ी लगन से देख रहे होंगे आप वर्कशीट्स को और कंप्लीट कर रहे होंगे वर्कशीट्स को। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ प्रखर इंग्लिश वर्कबुक के वर्कशीट 41 से कंटिन्यू। इससे पहले की वर्कशीट हम देख चुके हैं, तो अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 41 और इसके आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वर्कशीट 41 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है योर टीचर विल डिक्टेट लिस्ट ऑफ थिंग्स यू विल नीड फॉर बिलो गिवन एक्टिविटीज, लिसन केयरफुली एंड राइट इन द स्पेस गिवन। आपके जो टीचर है वो बताएंगे, आपको लिस्ट देंगे डिक्टेट की, जो आप यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटीज़ में जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन्हें केयरफुली लिसन यानी सुनना है और यहाँ पर दिए गए स्पेस में लिखना है। जैसे गोइंग ऑन अ स्कूल टूर टू जैसलमेर। अब जैसलमेर आप जा रहे हैं स्कूल टूर पे, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले तो बस, ठीक है, देन सोप, आप हाथ धोने के लिए साबुन रखेंगे, टूथब्रश रखेंगे, टूथपेस्ट रखेंगे, क्लॉथ्स रखेंगे, शूज़ रखेंगे, हैट रखेंगे ताकि आप धूप में निकले तो हैट पहन सकें, बॉटल रखेंगे, मेडिसिन रखेंगे ताकि कुछ भी हो जाए, अगर थोड़ी बहुत चोट लग जाए या सिर में दर्द हो जाए तो आप उसकी मेडिसिन रखेंगे, फूड रखेंगे, है ना, थोड़ा स्नैक्स रखेंगे। तो ये आप रख सकते हैं यहाँ पर, ये आप लिख सकते हैं। कुकिंग वेजिटेबल, खिचड़ी, खिचड़ी के लिए आप क्या क्या यूज़ में लेते हैं, राइस, मूंग दाल, लौकी, टमाटोज, ग्रीन पीस, घी, जीरा, सॉल्ट, वाटर, गैस। गैस होगी तभी तो बनाएंगे आप खिचड़ी। गोइंग टू गिव एग्जाम, एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं तब आप किस चीज़ों का यूज़ करेंगे, परमिशन लेटर, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बॉटल, स्केल, क्लॉथ, आईडी, ठीक है। देन ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, ट्रेन में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास टिकट होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, क्लॉथ, शूज़, फूड, बॉटल, बैग, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप और भी बैग, है ना। तो इस तरह की आप चीज़ें रख सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान ट्रेन में। प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी है, जब आप प्लानिंग करते हैं बर्थडे पार्टी की तो आपके पास में बलून होने चाहिए, हैट्स होती हैं, केक होता है, कैंडल होता है, फ्लावर होते हैं, म्यूज़िक होता है, टॉफ़ीज़ होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, रिटर्न गिफ्ट्स होते हैं, शूज़, ऑब्वियसली शूज़ पहनते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये डन होता है वर्कशीट 41। अब देखेंगे वर्कशीट 42, जिसमें क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम रिडल्स फॉर यू योर, रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ रिडल्स दिए गए हैं, देखिए सेंटेंसेस दिए गए हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको पहचानना है और उसे नाम लिखना है, उसका जो करेक्ट नाम है। जैसे रिडल्स जैसे पजल्स की तैसे ही है ये एक तरह से। आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूँ। आई हैव 4 legs, मेरे 4 पैर हैं। आई ईट ग्रास, मैं घास खाती हूँ। आई गिव मिल्क, मैं दूध भी देती हूँ। तो आप गॉट भी लिख सकते हैं यहाँ पर या काऊ भी लिख सकते हैं, है ना, जो कि घास खाती हैं, है ना। आई लिव इन वाटर, आई कैन स्विम, आई हैव फिन्स, मेरे पास फिन्स हैं, मेरे पास मैं तैर सकती हूँ, मैं वाटर में रहती हूँ, पानी में। ये कौन होते हैं, फिश। आई एम अ टॉल एंड बिग, आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, आई ईट लीव्स, मैं लंबा और बड़ा हूँ, मेरी एक लंबी सी गर्दन होती है और मैं पत्तियाँ खाता हूँ। तो लंबी सी गर्दन किसके पास होती है, जिराफ के पास। तो ऑप्शन यहाँ पर हम लिख देंगे जिराफ, GIRAFF। आई हैव ब्यूटीफुल फेदर्स एंड 2 wings बट आई कैन नॉट फ्लाई हाई, मेरे पास बहुत सुंदर पंख होते, फेदर्स यानी पंख, और 2 विंग होती हैं, बट मैं उड़ नहीं पाता हूँ बहुत ऊंचाई पर। ये कौन है, पिकॉक। आई डू नॉट हैव लेग्स बट आई कैन बी वेरी फास्ट, आई हिल्स, मैं ऐसी आवाज़ निकालता हूँ, है ना, और मेरे लेग्स नहीं होते हैं बट मैं बहुत फास्ट जा सकता हूँ कहीं भी। ये कौन है, स्नेक। आई सांप, है ना। आई एम बिग एंड डेंजरस, आई एम कॉल्ड किंग ऑफ जंगल, मैं बड़ा और खतरनाक हूँ, मुझे कहा जाता है जंगल का राजा। कौन, लॉइन। आई ईट माइस, आई एम लॉन्ग, आई हैव अ शार्प टीथ, मेरे शार्प टीथ होते हैं, नुकीले दांत, और मैं माइस, चूहा मतलब होती है ना, जो चूहा होती है उन्हें खाता हूँ। आई एम लॉन्ग, मैं लंबा भी हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ये आप बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आई एम अ पेट, आई हैव लॉन्ग टेल, आई बार्क, मैं एक पेट हूँ, पालतू जानवर, मेरी लंबी सी पूंछ होती है और मैं भौंकता हूँ। ये कौन है, डॉग। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक जो मैंने ब्लैंक किया है आपको आंसर बताना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तब मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता सकती हूँ इसका आंसर। राइट 1 word फॉर द गिवन सेंटेंस, 1 word लिखने हैं। 12 months पीरियड, 12 मंथ का पीरियड होता है ईयर।
बॉय गर्ल बेबीज एक्सेट्रा ये किस में आते हैं, चिल्ड्रन में। एन एरिया विद मैनी ट्रीज इन इट, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट। द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, कौन से पार्ट, दिन के कौन से पार्ट में हम सन नहीं देख पाते हैं, नाइट में। अ पर्सन हु ट्रीट्स यू व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हैं तो आपको ट्रीट कौन करता है, डॉक्टर। द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, जहाँ एक प्लेस, एक जगह जहाँ पर राजा और रानी रहते हैं, पैलेस, महल। द मदर ऑफ योर फादर, आपके पापा की मदर आपकी कौन होगी, ग्रैंड मदर, दादी जी। तो यहाँ ये डन होता है वर्कशीट 42। आप देखेंगे वर्कशीट 43 जिसमें टेक इंटरव्यू ऑफ एनी ऑफ योर टीचर फ्रॉम स्कूल एंड राइट द आंसर। आपका एक इंटरव्यू हो रहा है जिसमें आपको आंसर करना है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आप बताएंगे नेम राजेश शर्मा। विच डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो जगह लिखेंगे, जैसे अजमेर। व्हाट आर योर हॉबीज़, हॉबीज़ बतानी है आपको, जैसे मेरी है रीडिंग, राइटिंग। वाई यू लाइक दोज हॉबीज़, ये तुम्हें क्यों पसंद है, बिकॉज आई एम कम्फर्टेबल विद दैम, मैं कंफर्टेबल हूँ उनके साथ। व्हेन इज़ योर बर्थडे, बर्थडे कब आता है, 1 जुलाई 1996। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, क्रिकेट। व्हाट इज़ योर फेवरेट हीरो, हु इज़ योर फेवरेट हीरो, सॉरी। तो आपको एक्टर या एक्ट्रेस बताना है, तो मैंने जैसे लिखा है रणवीर कपूर, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, फेवरेट फूड लिखना है, दाल बाटी चूरमा। विच सब्जेक्ट यू डू यू टीच, तुम्हें पढ़ने में कौन सा मज़ा आता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में, मैथ्स। हु इज़ योर आइडियल पर्सन इन लाइफ, आपके जीवन में एक आदर्शवादी पर्सन का नाम बताए जिससे आप कुछ सीखते हैं, वो है, जैसे मेरे जीवन में है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये इस तरह से आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन बताना है। तो ये होता है डन वर्कशीट 43 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 44 जिसमें है गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिटी विलेज एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट। आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन बतानी है सिटी विलेज की और कुछ उसके बारे में लाइंस भी लिखनी है, जैसे नेम रमन, डिस्ट्रिक्ट अजमेर, स्टेट राजस्थान। पॉपुलेशन आपको बतानी है, जैसे जिस भी आपका शहर का नाम है डिस्ट्रिक्ट का उसकी पॉपुलेशन बतानी है, जैसे यहाँ की है 7,47,000। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अजमेर जंक्शन। टूरिस्ट प्लेस अराउंड ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2 थिंग्स योर लाइक अबाउट योर सिटी विलेज, तो आप, मैं जैसे यहाँ पर लिख रही हूँ, इट इज़ वेरी फेमस, माई सिटी हैव मैनी टूरिस्ट पॉइंट, माई सिटी हैव लेक, झील भी है। तो आप जैसे जयपुर के बारे में बता सकते हैं, आप उदयपुर के हो तो उदयपुर के बारे में बता सकते हैं, चित्तौड़गढ़ के तो चित्तौड़गढ़ के बारे में बता सकते हैं, जालोर के है तो जालोर के बारे में बता सकते हैं। मतलब जिस भी स्टेट के हैं आप उसके बारे में आप सॉरी जिस भी स्टेट नहीं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट की विशेषताएं बताएं, ठीक है। Now use the information to compose a paragraph about your city village। आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है आपकी सिटी या विलेज के लिए। I live in Ajmer, it is in Ajmer district of Rajasthan state, राजस्थान लिख देंगे यहाँ पर। There are lot of places for sightseeing, enjoy nature and also to enjoying historic elements। साइट्स है ये, ठीक है। आप पूछेंगे कि ये नहीं आ रहा समझ में, तो आपको बता दूँ प्लेसेस फॉर साइट सीइंग, ओके। साइट सीइंग यानी जो देखने की चीज़ें होती हैं, साइट्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सिटी के बारे में लिखना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 44। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 44, 43, 42 और 41 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।